आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से पैराजंबल सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। यदि आपको 4 to 5 सेंटेंस दिए हैं और आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है तो आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो कीवर्ड आता है वो आता है इंट्रोडक्शन वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस की बिगनिंग को बताते हैं, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम, इन रिसेंट ईयर्स, नाउ अ डेज, द एन, या कोई नाउन का यूज़ किया गया है। तो ये वर्ड्स जिन सेंटेंस में आएंगे वो सेंटेंस जो है किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आएगा। मतलब ये वर्ड्स जिस सेंटेंस में आएंगे वो पैराग्राफ का स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। सेकंड है कंक्लूडिंग वर्ड्स। कंक्लूडिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी पैराग्राफ या सेंटेंसेस की समरी बताता है या कंक्लूज़न बताता है। तो ये जो वर्ड्स होंगे जैसे कि फाइनली, दस, देयरफॉर, क्लियरली, इवेंचुअली, ये वर्ड्स जो है किसी भी पैराग्राफ के ऐसे सेंटेंस में आएंगे जो कि पैराग्राफ के लास्ट में आएगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वर्ड्स से पता चल जाएगा हमें कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा पैराग्राफ का, और कंक्लूडिंग वर्ड्स से पता चल जाएगा कि पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा। तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को पता करके हम आसानी से जो है सेंटेंसेस को अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कीवर्ड्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला कीवर्ड आता है कंपैरेटिव कीवर्ड्स। कंपैरेटिव कीवर्ड्स या कंपैरेटिव वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो कंपैरिजन को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि बेटर देन, सिमिलरली, लाइकवाइज। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दो फैक्ट्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे या दो जानकारी के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो इनसे पता चलता है कि इनके पहले भी एक सेंटेंस आएगा और इनके बाद भी एक सेंटेंस आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वर्ड जिन सेंटेंस में आते हैं वो जो सेंटेंस है पैराग्राफ के बीच में आएगा। ठीक है। अगला जो कीवर्ड है वो कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड्स हैं। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें फैक्ट्स के बीच कॉन्ट्राडिक्शन होता है। मतलब दो फैक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव वे में है, एक नेगेटिव वे में या अपोजिशन में है। जैसे कुछ वर्ड्स आएंगे बट, येट, एल्दो, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड। मतलब एक जानकारी समर्थन करेगी किसी फैक्ट का तो एक उसका विरोध करेगी, और बीच में ये वर्ड्स आएंगे। मतलब इन वर्ड्स के पहले एक सेंटेंस रहेगा और बाद में भी एक सेंटेंस रहेगा। इसके बाद आते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इनका यूज़ करते हैं, जैसे एडिशनली, इन एडिशन टू दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्दर मोर, एंड एल्सो। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनसे पता चलता है कि और भी जानकारी दी जा रही है, मतलब इन वर्ड्स के बाद भी। अब देखिए कंपैरेटिव कीवर्ड्स, कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसी भी पैराग्राफ के ऐसे सेंटेंस में आते हैं जो बीच में आते हैं, और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं जो कि इंट्रोडक्शन वर्ड्स है और कंक्लूडिंग वर्ड्स। ठीक है। इंट्रोडक्शन वर्ड्स किसी ऐसे सेंटेंस में आएंगे जो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा, और कंक्लूडिंग वर्ड्स ऐसे सेंटेंस में आएंगे जो पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होगा। बाकी के कंपैरेटिव वर्ड्स, कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस में आएंगे जो पैराग्राफ के बीच में आएंगे। अरेंज करने के लिए आपको कीवर्ड्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जो कीवर्ड्स आपको बताए गए हैं अगर आपको ठीक से याद हैं तो आप आसानी से सेंटेंसेस को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है रीअरेंज द 4 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर आपको कीवर्ड्स को पहचानना है। देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड दिया ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड से पता चलता है कि इससे पहले कोई बात कही गई है, इसके बाद ये वाली बात कही गई है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड है द डिजिटल एज। मतलब ये नाउन है। द हमने बताया था द से स्टार्ट अगर हो रहा है, अगर कोई नाउन स्टार्टिंग में है तो वो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। पी वाला तो फर्स्ट सेंटेंस होगा नहीं, क्यू वाला क्योंकि नाउन से स्टार्ट हो रहा है, द डिजिटल एज, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, मतलब पहले चैलेंजेस के बारे में बात की गई होगी, उसके बाद उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है उसके बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी कोई सेंटेंस आया होगा, कोई जानकारी दी गई होगी। तो ये पी वाला तो फर्स्ट सेंटेंस है नहीं है, आर वाला भी नहीं है,
ठीक है। उसके बाद देखिए एंड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसके पहले भी कोई बात कही गई है, मतलब ये एस वाला भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसका मतलब बचा कौन, क्यू। तो क्यू जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्यू वाले ऑप्शन 3 और 4 हैं फर्स्ट पोजीशन पर जिनमें क्यू है। अब अगला कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम थोड़ा रीड करके देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा क्यू। देखिए फर्स्ट सेंटेंस तो हमने डिसाइड कर लिया। अब सेकंड सेंटेंस के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस के लिए देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस को पहले रीड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, क्यू वाला। देखिए इसको देखें अगर, तो द डिजिटल एज हैज़ ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन हाउ वी लिव। लिव के बाद कुछ जानकारी दी गई है, तो देखिए लिव के बाद वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इसके पहले पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, है कि नहीं। ऑन द अदर हैंड के पहले कोई एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, मगर यहाँ पर एक, यहाँ अगर आप लिव के बाद ऑन द अदर हैंड का यूज़ करेंगे तो अलग ही आपको और टाइप का लगेगा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये भी नहीं आ पाएगा। तो कौन सा बच रहा, एस वाला, ठीक है। मतलब इसको अगर आप सही से रीड करें, द डिजिटल एज हैज़ ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन हाउ वी लिव एंड वर्क, प्रेजेंटिंग बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब एस वाला हमारा सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड सेंटेंस हो गया तो आप ऑप्शन में सेकंड सेंटेंस देख लेंगे। तो थर्ड वाले सेंटेंस में क्यू और एस सीक्वेंस में दिख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, बाकी किसी में क्यू और एस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे नहीं है। इसका मतलब इसकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, क्यू एस आर पी। तो आपको चारों सेंटेंस को पढ़कर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको कीवर्ड्स की हेल्प से इस तरह से अरेंज करना है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, अरेंज द 4 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर भी आपको कीवर्ड्स को देखना है। कीवर्ड्स कैसे देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे फाइनली दिया है, तो फाइनली हमने बताया था कि कंक्लूडिंग वर्ड होता है, तो यहाँ पर कंक्लूडिंग वर्ड है ये मतलब ये जो सेंटेंस है ये पैराग्राफ के लास्ट में आएगा, मतलब लास्ट में ये सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 4 में ही ये सेंटेंस, ये जो पी वाला सेंटेंस है लास्ट में दिया है, ठीक है। तो 3 और 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखिए क्यू वाले सेंटेंस का जो कीवर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इफेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इफेक्ट्स मतलब कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की गई है, उनमें से एक सबसे नोटेबल इफेक्ट कौन सा है, क्लाइमेट चेंज इज़ द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, ठीक है। जो नोटेबल इफ़ेक्ट्स की बात की गई है उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट जो मोस्ट नोटेबल इफ़ेक्ट है वो क्या है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, ठीक है। मतलब इससे पहले कोई कुछ इफ़ेक्ट्स की बात की गई है। अब देखिए आर वाले सेंटेंस में जो कीवर्ड है इन द रिसेंट ईयर्स, ठीक है। इन द रिसेंट ईयर्स मतलब ये क्या बता रहा है, इंट्रोडक्टरी कीवर्ड्स है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वर्ड्स है जिससे कि किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग होती है, मतलब ये जो सेंटेंस है फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सेंटेंस, देखिए यहाँ ये सेंटेंस भी ऐसा है जिससे पता चल रहा है कि इसके पहले कोई सेंटेंस आया होगा, इससे भी पता चल रहा है फाइनली से कि ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है। और देखिए विच लीड्स टू राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है, इससे भी पता चल रहा है कि इसके पहले कोई जानकारी है। मतलब हमारा जो पहला सेंटेंस है वो आर वाला है, ठीक है। आर वाला जो सेंटेंस है वो 1 में आ रहा है और 4 में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो पी सेंटेंस है वो किस में आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। पी वाला किस में आ रहा है, लास्ट में, 4 में। इसका मतलब 4 वाला हमारा आंसर होना चाहिए। तो एक बार हम इसको रीड करके देख लेते हैं। देखिए आर वाला फर्स्ट सेंटेंस, इन द रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न ओवर द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। रिसेंट ईयर में जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उससे जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो चिंता का विषय है, ठीक है। फिर आएगा क्यू, क्यू वाला क्या है, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स की बात की गई है और उसमें से मोस्ट नोटेबल इफेक्ट्स की बात सेकंड वाले सेंटेंस में की गई है। फिर पोलर आइस जो हैं मेल्ट हो रही हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, विच लीड्स टू द राइजिंग सी लेवल। सी लेवल किससे बढ़ेगा, जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है। तो इसके बाद एस आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस आर, सेकंड क्यू और थर्ड जो है एस, ठीक है। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, फाइनली वाला, मतलब जो फोर्थ है हमारा आंसर होगा, ठीक।
ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं कीवर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, अगला थोड़ा सा आपको देखिए वर्ड मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि 50-50% आप सेंटेंस को समझ सकें। तो इससे आपको कीवर्ड की हेल्प से ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी आपको लिंक करने में और ये डिसाइड करने में कि कौन सा सेंटेंस जो है पहले आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं PQRS, इनको अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो कीवर्ड्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको दिया है पी वाला सेंटेंस, दे आर ऑन द मार्केट। तो दे आर ऑन द मार्केट मतलब किसी चीज़ की बात हो रही है, किसी नाउन की बात हो रही है और उसके बारे में अभी इससे पहले किसी सेंटेंस में जानकारी दी गई होगी, इस सेंटेंस से पता चलता है। देयर कोस्ट, यहाँ भी देयर कोस्ट डिपेंड ऑन, इससे भी पता चल रहा है कि किसी चीज़ की बात हो रही है मगर इस सेंटेंस में उसके बारे में नहीं बताया गया है। दीज डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट, इससे भी पता चल रहा है दीज डिवाइसेस से कि किसी चीज़ की बात हो रही है, किसी नाउन की, और उसका भी इस सेंटेंस में पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके दीज डिवाइसेस से पता चल रहा है किसी इससे पहले वाले सेंटेंस में किसी में जो है किसी फैक्ट की या किसी नाउन की बात की गई है। ठीक है, तो 3 सेंटेंस तो स्टार्टिंग में नहीं हो सकते। अब बच रहा एस, तो एस वाला सेंटेंस स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पम्प्स। तो किस चीज़ की बात हो रही है? हीट पम्प्स की बात हो रही है कि आने वाले समय में फ्यूचर में जो है हीट पम्प्स की हेल्प से जो है ज़्यादातर घरों को गर्मी प्रदान की जाएगी, गर्म रखा जाएगा। ठीक है, तो एस वाला फर्स्ट सेंटेंस हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन 1 या 4 करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस तो हमें पता चल गया, अब हमको सेकंड सेंटेंस ढूंढना है। तो सेकंड सेंटेंस हीट पंप से रिलेटेड सारे ही सेंटेंस हैं, लेकिन हीट पंप्स को ध्यान में रखकर हमको सेंटेंस को रीड करना है। देखिए इसको रीड करते हैं पी वाले को। दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली, देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन सोट। वो यहाँ पर बोला गया दे आर कॉस्टली और यहाँ पर बोला गया देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन। इससे पता चलता है दे आर कॉस्टली और देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन से पता चलता है कि पी वाला सेंटेंस पहले आएगा, क्यू वाला क्या आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो एस के बाद पी और क्यू एक साथ आना चाहिए। देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में पी के बाद क्यू आ रहा है, क्योंकि पी के बाद क्यू आना चाहिए, यहाँ पर पी के बाद क्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, इसका मतलब जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, पूरा आपको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा लिंक करके, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके, थोड़ा समझ के, थोड़ा कीवर्ड्स की हेल्प से अरेंज करेंगे तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे।